I love Salman, like the whole world. Salman और मेरा रिश्ता कमाल है. It's gone right from जुड़वा to जानम समझा करो to हर दिल से प्यार करो, Baby Number One, name all the films. In fact, I've been a voice of एक गरम चाय की प्याली, ऊंची है building, and Salman is you got to have fun with him. बल्कि जब आप सलमान और मेरा और फराह का जो कॉम्बिनेशन देखेंगे on this, when you see the show, you will love the show. Salman is outrageously mad, fantastic. मैं भी motivated था. Farah was also into one trip. The contestants were having a great time, and the magic will be loved by the audience when they see the show. And when you're promoting your film, why not? Why not? He's coming to promote his film. Did you say आपने कुछ बात की जो गाने को लेके आपको प्रॉब्लम थी, रेडी में कैरेक्टर मिला है कुछ बात नहीं हुई बल्कि ये I don't know where it was highlighted. Salman has his own way of telling about a song, but he said, "Good यार, if it's your tune, it's good." तो मैं बोला I'm also happy कि मेरी ट्यून को किसी ने लिया है. But let me explain to you. कभी-कभी नोट्स मिल जाते होंगे. Let's put it this way. I give the composer the benefit of doubt because मिल गए होंगे, नहीं भी बोलेगा, but people came and told कि ये तुम्हारा गाना है. This is your song. Salman also came to know about it. Salman handled the situation very well, and I expected to handle it very well because at the end of the day, I want Reddy to do well only because I love Salman, I love Bhushan, and I love the Hindi film industry, and I'm looking above everything. When the film does well, it helps everybody, honestly. And this is not a diplomatic answer. This is from my heart because I do want every film in the Hindi film industry to do very, very well. Being in the industry for so Well, I think God bless him. being in industry for so long, what do you think about this new trend about lyrics and how we are seeing new songs coming up with different lyrics? I think trends keep on changing. अगर आप नोटिस करो कि मैंने गाने बनाए थे सेक्सी मुझे लोग बोल रहे हैं. इंग्लिश वर्ड्स मैंने पहले बोले माय एडोरेबल डार्लिंग, आई थिंक ऑफ यू एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग. नाउ पीपल यूज इट एड नॉसिम इंग्लिश वर्ड. वी डिड दैट 20 years back. So trends keep on changing. Then somebody remembers, उनको भूल जाते हैं दिमाग से कि हम पहली बार कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको पता नहीं कि पहले बार हो चुका है. Then that changes. अभी आजकल strange words are coming, but that is not शायरी to me. That is not I mean तुकबंदी. तुकबंदी क्या होती है? कोई लफ्ज़ में गाली ना हो और मज़ा आ जाए. If you आप गाली का सहारा लेके कुछ बोलते हो तो कोई बड़ी बात नहीं की आपने. अगर आप if you rely, you got to come out with something that does not border on vulgarity, and that's what I don't like. I think शायरी and great music is going to come back again in a very big way very soon. Thank you sir. Thank you. एक्चुअली बहुत कम टाइम होता है, आपको सिर्फ 4 एक्ट दिखाएं और ऑफ कोर्स जजेस तो एंटरटेनिंग है ही, लेकिन इस सीज़न में इतना धमाल होने वाला है लिटरली. मतलब पहले 2 एपिसोड में तो सलमान आ रहा है तो उसने इतना एंटरटेन किया है सबको. फिर लॉट ऑफ ऑल्सो मूवी टाई अप्स. एंड इस शो की खास बात है कि जब मूवी टाई अप होता है वो सिर्फ बैठते नहीं है, वो खुद भी परफॉर्म करते हैं. जो एक्टर्स आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज़, उन्हें खुद भी कुछ परफॉर्मेंस करनी पड़ती है. सो आई थिंक दिस सीजन मेरे हिसाब से अब तक जो मैंने देखा है, दिस बिन द बेस्ट सीजन. हर बार हमने कुछ ना कुछ नया देखा, हर बार कुछ ना कुछ नया देखा. इस बार हमने क्या देखेंगे नया? बिकॉज एंटरटेनमेंट तो बहुत कुछ देखो नया. अभी मैं ये एक स्टंट लेके या एक एक्ट लेके मैं बता सकती हूँ. बहुत जैसे मैंने कहा, इस टाइम हम स्टंट स्पेशल किया है जो आउटडोर होगा. इस सेट को छोड़ के हमने एक स्विमिंग पूल स्पेशल किया है जो सिर्फ वाटर स्टंट्स हैं, जो आई डोंट थिंक आज तक किसी ने अभी तक कोई भी एंटरटेनमेंट शो में किया होगा. वैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही. लॉट ऑफ जीनियस किड्स, प्रोडिजीज, लॉट ऑफ इंडिया के जो फोक जगहों से लोग आके परफॉर्म करें. लेकिन आई थिंक हमारा शो थोड़ा सीरियस टाइप का नहीं है, हम उसको भी थोड़ा फन एलिमेंट बना के पेश करते हैं. अभी कहा कि आप बहुत बड़े एंटरटेनर माने. हाँ जी. किस तरह से एंटरटेन? अरे सलमान तो शो पे काफ़ी पागल हो चुका था. वो दिस इज़ द 3rd टाइम दैट इज़ कमिंग ऑन द शो. तीसरी बार आ रहा है. वांटेड के लिए आया था, दबंग के लिए और रेडी. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो शो का लकी मैस्कॉट है और हम उसके लकी मैस्कॉट है. जब भी वो कोई फिल्म के साथ आया वो सुपर डुपर हिट हुई है. उसने बच्चों के साथ परफॉर्म किया. उसने इतना डांस करते हुए मैंने सलमान को बहुत सालों में नहीं देखा है. और फुल ऑन डांस किया, भरतनाट्यम किया उसने. एक छोटा सरदार बॉय वॉज देयर, उसके साथ डांस किया. ही वॉज नॉन स्टॉप ऑन द स्टेज. आई थिंक बैठने का वक्त उसको कम ही मिला, बट ही वॉज वेरी वेरी एंटरटेनिंग. अच्छा, जैसे अनु जी ने अभी कहा कि हम आपको भी स्टंट करते हुए देखेंगे, हाँ, बाइक स्टंट, तो क्या ये किस तरीके का होगा? ये आपको देखना पड़ेगा. काफ़ी गंभीर स्टंट था ये. आग में से बाइक निकली और
मैं सिर्फ पीछे बैठी थी, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से हमने डांस करते हुए आपको देखा लोग तो, और डांस के अलावा और बाइक के अलावा क्या क्या करने वाले, लाइक डांस करने वाले, कुछ सिखाने कौन वाले आप? नहीं, मैं क्या मेंटोर नहीं हूँ शो में, लेकिन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना अभी ये शो का मंच ऐसा है कि व्हेन देयर इज समथिंग न्यू, मटकों पे खड़ा करके हमको डांस कराया, स्किपिंग कराया, सो द जजेस आर आल्सो वेरी स्पोर्टिंग। मैंने हर शो में देखा जजेस वहीं बैठे हैं, यहाँ पे काफी इंटरैक्टिव जजेस भी हैं। अनु जी कुछ ज्यादा इंटरैक्टिव है। एक सोनू निगम ने एक जगह पे पीसी पे बोला कि असली जज वही हैं, बाकी जजेस कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, टीआरपी। ये मैंने ये सुना नहीं है और सोनू की बात, तो मैं उस पर आई कैन नॉट आंसर, बट आई एम श्योर ही मेंट सिंगिंग जजेस और व्हाटएवर। बिल्कुल भी नहीं। ये देख, पहले शो पे आएंगे, बाद में उसकी बात करेंगे। उसको मैं काफी पब्लिसिटी फ्री में ऑलरेडी मिल चुकी है। कोरियोग्राफर हैं, उसके बाद इसको फॉर्मेट का पूछना था ना, पहले वो देख लो। हाँ बोलो। In order to get the excitement, हाँ एक मिनट, वो पूछ रही है to raise excitement of the show, is there any change in the हाँ, format? इस टाइम फॉर्मेट में भी चेंज आया है। पहले हम मंडे टू थर्सडे करते थे, फिर वो मंडे टू थर्सडे के विनर्स फ्राइडे में परफॉर्म करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ मंडे टू थर्सडे कर रहे हैं। फ्राइडे फिनाले नहीं है, और हर दिन एक एक्ट को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और वो एक्ट फिर क्वार्टर फाइनल्स में जाएगा, फिर सेमीज में, और फिर वो विनर्स में से एक फाइनलिस्ट चूज़ होगा, जिसे काफ़ी बड़ी रकम मिलने वाली है। हाँ, जेल ये नया एंटिटी है। उन्होंने सोचा कि गोंग मैन ही बस नहीं है, अगर किसी ने बहुत पकाओ एंटरटेनमेंट किया है तो गोंग मैन उसे उठाकर जेल में लॉकअप कर देता है। तो इट्स अ क्राइम अगेंस्ट एंटरटेनमेंट। इसके साथ ही एक्स फैक्टर भी आ रहा है, दोनों शो आई थिंक दोनों सेम डे पे नहीं है, लेकिन आलोक हम मंडे टू थर्सडे हैं, आई थिंक वो फ्राइडे सैटरडे है। हाँ, आई थिंक हम मंडे टू थर्सडे हैं। मंडे टू थर्सडे का स्लॉट कोई भी रियलिटी शो का नहीं है, सब फ्राइडे से संडे में झगड़ा शुरू होगा। हम थोड़ा सेफ हैं अभी। हाँ, वी आर एक्चुअली, हम सैटरडे संडे हैं, वो फ्राइडे सैटरडे है। हम सैटरडे संडे हैं। सैटरडे आई थिंक संडे को डेफिनेटली और कोई शो नहीं है, हम सैटरडे संडे हैं, और वो मैं क्लैश करूंगी। अच्छा ठीक है। कुछ बोला आपने अक्षय से आपने कुछ कहा कि तुमसे शो मेरा बेहतर होने वाला है? बिल्कुल नहीं। एक तो वो दैट मेन, आई मीन दैट वी आर वेयरिंग एंड दे आर गोइंग टू गेट वेरी एंग्री, दैट्स अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस वेटिंग टू हैपन। बेला एक्चुअली ये जो फिल्म है, मुझसे कहा गया है ज़्यादा ना कहे। इट्स बेस्ड पारसी कम्युनिटी का बैकड्रॉप है। सो द पिक्चर का नाम है शिरीन फरहाद, जिसमें मैं शिरीन का रोल कर रही हूँ और बोमन फरहाद का रोल कर रहा है। और इट इज़ अ एज अप्रोप्रिएट मूवी के दो लोग जिनकी लव और शादी की बस मिस हो चुकी है, मतलब दे मिस द बस। और सो इट्स अ वेरी स्वीट, इट्स अ लव स्टोरी, बट वो फनी भी है और सैड भी है। काफ़ी मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और इसकी वर्कशॉप्स अभी जुलाई एंड अगस्त में शुरू होंगी। हाँ, काफ़ी मुश्किल काम है एक्चुअली ये। मैं इसको लेकर काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ कि ये मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बाइट कर लिया, क्योंकि अपने आप को प्ले करना अलग बात है, लेकिन एक कैरेक्टर को ये अंदर घुस के वो कैसे चलेगी, वो कैसे एक्सेंट में बात करेगी, वो कपड़े मुझसे अलग पहनेगी, सो वो सब वर्कशॉप्स होंगी। एंड आई थिंक बेला और संजय दोनों ने प्रॉमिस किया मेरा हाथ पकड़ के, वो दे विल मेक श्योर दैट। एक्टिंग के लिए आप किसको एडमायर कर रहे हैं? फरा खुद को डायरेक्ट नहीं, मैं तो इस फिल्म के बाद एक्ट भी नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, एक्टिंग में आप किसको एडमायर करते हैं? एक्टिंग में किसको एडमायर करते थे? डांसिंग में बहुत लोग एडमायर करते हैं, बट एक्टिंग में किसको एडमायर करते हैं? एक्टिंग में किसको एडमायर करती हूँ, मतलब हीरो के हीरोइन तो बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। आई थिंक हाँ, अब काजल है, रानी है, ऐश्वर्या है, प्रियंका है, विद्या है, दे ऑल गुड एक्ट्रेसेस। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी ढूंढ, किसका नाम भूल गए। हाँ, नो, यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द शो। हाँ, हाँ, वेरी गुड। इतना सारा टैलेंट है आप में, हम आपको डायरेक्शन भी देखते हैं। हाँ, इसके बाद फिल्म प्रोड्यूस भी करते हुए देखते हैं। अभी स्टंट भी हम बहुत जल्द हाँ, देखेंगे। बिल्कुल स्टंट। हाँ, कौन सा टैलेंट है जो अरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको टेस्ट करवा सकती हूँ मैं, और मैं बहुत अच्छी मम्मी हूँ।
मैं बहुत फन मम्मी हूँ और मैं मेरे बच्चों को हमेशा एंटरटेन रखती हूँ. थैंक यू दादा जी, थैंक यू सो मच. Thank you. I wanted to ask, I mean, if you're such a good cook, why didn't we see you in Akshay Kumar's culinary show? Because yeah, that was for अक्षय के शो में मुझे सब कुछ छोड़कर कंटेस्टेंट होना पड़ता. I was willing कि मैं एक स्पेशल एपिसोड में आऊँ और कुक करके जाऊँ. बट वो जो मैं उतनी भी अच्छी कुक नहीं हूँ जितने उसके शो के कंटेस्टेंट्स है. मैं 4-5 चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ. They were like too good, yeah. They were making desserts and all that. Which is Shirish's best dish that you made? Shirish's best dish, my 3 children, I think. That's the best dish that I've given him. They are very delicious. Okay, thank you very much. Okay.